बिहार विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे। 38 जिले में 55 सेंटर्स पर वोटों की गिनती। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की 19 कंपनियां तैनात। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी। आरजेडी कैंप में जश्न की तैयारी। आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह के घर तरह तरह की मिठाइयां बनी। बीजेपी को भी बिहार में जीत का भरोसा। पटना साहिब क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने तैयार किए लड्डू। बड़े भाई तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को सीएम की कुर्सी का गिफ्ट दिया। तेज प्रताप ने ट्वीट कर तेजस्वी को कहा हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी। समर्थकों ने पोस्टर में सीएम बताया। पटना में तेजस्वी के आवास पर पहुंचे समर्थक जन्मदिन की बधाई और गुलदस्ता देने पहुंचे। बिहार कांग्रेस के ऑब्जर्वर अविनाश पांडे का बयान बीजेपी जितनी कोशिश कर ले महागठबंधन के विधायक टूटेंगे नहीं। बिहार में वोटिंग को लेकर फाइनल डाटा जारी। 57.05% हुई वोटिंग। साल 2015 से ज्यादा हुआ मतदान। 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी कल नतीजे। मध्य प्रदेश की 28 और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर होगा फैसला। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया। 30 नवंबर तक बिक्री और जलाने पर रोक। एनजीटी ने कहा जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक वहां 2 घंटे तक चला सकते हैं ग्रीन पटाखे। मुंबई में तेज आवाज के पटाखे जलाने पर होगी कार्रवाई। बीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। बीएमसी ने घर के आंगन या सोसाइटी के कंपाउंड में ही पटाखे फोड़ने को दी मंजूरी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान पटाखा चलाने और बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। एनजीटी के आदेश से पटाखा व्यापारी काफी निराश। दिल्ली में पटाखों की दुकानें बंद। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। पेड़ पौधों पर किया गया पानी का छिड़काव। हरियाणा सरकार का आदेश दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। हरियाणा में क्रिसमस और नए साल के दिन रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। अयोध्या में 13 नवंबर को ऑनसाइन दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूपी सरकार वेबसाइट लॉन्च करेगी। पुंछ में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। लश्कर तैयबा ने आतंकियों के इस्तेमाल के लिए भेजे थे। श्रीनगर में बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल सुदीप सरकार को श्रद्धांजलि। माछिल सेक्टर में हुए थे शहीद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शहीद प्रवीण कुमार के गांव में शोक की लहर। माछिल में मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान। हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जेल में रहने से बेहतर है मर जाना। महबूबा मुफ्ती बोली कश्मीर की तरह जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है। मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की बात कर रही हूं। महबूबा मुफ्ती ने कहा युवाओं के पास नौकरियां नहीं। जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना चाहती है बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला का दावा कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम देश के दुश्मन नहीं बीजेपी के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा गुपकार कमेटी को गैंग कहने वाले सबसे बड़े डाकू। पीडीपी से इस्तीफा देने वाले वेद महाजन, हुसैन अली वक्फा और टीएस बाजवा ने कांग्रेस ज्वाइन की। जम्मू में आज से सचिवालय में कामकाज शुरू। एलजी मनोज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का किया उद्घाटन। पीएम मोदी का काशी को सौगात। 614 करोड़ की लागत से 37 प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी बोले काशी कभी थमती नहीं, कोरोना काल में भी नहीं रुकी, निरंतर आगे बढ़ती रही। मोदी ने कहा वाराणसी हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। कोरोना से लड़ते हुए किसानों ने काफी खेती की। पीएम मोदी बोले घाटों की सुंदरीकरण से पर्यटन को मिला फायदा। दिवाली पर लोकल सामान इस्तेमाल करें। ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से जमाखोरी को बढ़ावा। ममता बनर्जी ने पीएम से फौरन हस्तक्षेप की मांग की। कहा समस्याओं पर मुखदर्शक बने नहीं रह सकते। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता सरकार पर निशाना। कहा फासिस्ट सरकार को बाहर करेंगे। तेजस्वी सूर्या ने कहा संविधान का सम्मान करने वाले लोग ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ईस्ट दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। साथी की हत्या के खिलाफ गुस्सा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसान संगठनों से रेल रोको अभियान खत्म करने की अपील। दिल्ली में दंगे के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति को चुनौती। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने एसजी तुषार मेहता समेत कई वकीलों को नियुक्त किया है। फरवरी में हुए थे दंगे। मथुरा में कोर्ट ने पीएफआई संदिग्धों की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली। हाथरस जाते वक्त पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने मंदसौर की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। बैंकों को 106 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। वित्तीय सहयोग पर हुई चर्चा। 15वें वित्त आयोग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी रिपोर्ट। साल 2026 तक के लिए सिफारिशें। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,745 नए केस। देश में एक दिन में कोरोना के 45,903 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 85,53,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 490 लोगों की मौत। अब तक 1,26,611 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में करीब 48,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 79,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। कोरोना के हालात पर चर्चा। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव, खुद को क्वारंटीन किया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,092 लोग संक्रमित। 110 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,247 नए केस। 26 और मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 398 लोग संक्रमित। 10 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,859 लोग संक्रमित। 9 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 4,396 लोग हुए संक्रमित। 56 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,427 नए केस। 7 कोरोना संक्रमितों की मौत। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना के 562 नए केस। 21 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3,593 लोग संक्रमित। राज्य में 79,410 कोरोना के एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 1,392 लोग संक्रमित। राज्य में 21,235 लोग एक्टिव केस।
कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1963 नए केस, 19 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के 1440 नए मामले, 5 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में कोरोना से 24 घंटे में 1434 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 971 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 460 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 1542 कोरोना संक्रमितों की मौत। मणिपुर में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 182 नए केस, 1 मरीज की मौत। तमिलनाडु में मंगलवार से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर और मल्टीप्लेक्स। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना वैक्सीन ताजा क्लिनिकल ट्रायल में 90% तक कर पाई कारगर। कोरोना वैक्सीन पर फाइजर के दावे पर ट्रंप का ट्वीट लिखा, स्टॉक मार्केट में तेजी है, वैक्सीन जल्द ही आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में सरकारी बस के कंडक्टर ने की आत्महत्या, परिवार ने ठाकरे सरकार को ठहराया जिम्मेदार। परिवार का आरोप, पिछले 3 महीने से ठीक से नहीं मिल रहा था वेतन, कर्ज के चलते मजबूरी में किया आत्महत्या। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री ने कहा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को आज दी गई है 1 महीने की सैलरी, बाकी दिवाली के बाद मिलेगी। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, वेतन और बोनस न मिलने से थे नाराज। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चे घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की मौत पर जताया दुख, 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासी समुदाय शख्स को जिंदा जलाकर मारने का मामला, पीड़ित परिवार से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज ने कहा, पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी, मृतक की पत्नी को देंगे सरकारी नौकरी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीड़ित परिवार को संबल योजना के तहत 4 लाख रुपए की मदद। शिवराज ने कहा, अब कोई भी साहूकार गरीबों से नहीं वसूल सकेगा, होगी 3 साल की सजा। कंप्यूटर बाबा के आश्रम को तोड़कर इंदौर प्राधिकरण ने खाली करवाई कब्जे की जमीन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। कांग्रेस, बसपा और जेडीयू के 3 पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। साइकिल चालक अभिषेक सिंह भी सभा में शामिल। पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल तमिलनाडु कांग्रेस में शामिल, साल भर पहले इस्तीफा दिया था। बीजेपी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनावों के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। कर्नाटक के बेलगावी में तनाव मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग। एमडीएम के चीफ वाइको ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, श्रीलंका से मछुआरों का मुद्दा उठाने की मांग। अलीगढ़ में सजावट के सामान बेचने वाले कारोबारी मायूस, दिवाली के मौके पर सामान न बिकने से दुखी। ओडिशा में दिवाली के लिए सजावट की दुकानें तैयार, व्यापारियों को अच्छा कारोबार की उम्मीद। राजकोट में दिवाली की तैयारी में जुटे लोग, पटाखे और चॉकलेट तैयार करने में जुटी महिलाएं। त्योहार के मौके पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार, महिलाएं बना रही हैं मिट्टी और गोबर के दिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाकों में सुगम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत, मरीजों को लाने ले जाने के लिए 95 गाड़ियों का इंतजाम। उधमपुर के जिला अस्पताल में सुरक्षा के लिए कदम, चेहरों की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया गया। चीन ने जो बाइडेन को दी बधाई, देने से किया इनकार, कहा मतदान का परिणाम देश के कानून और प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अमेरिकी डॉलर से 7 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 15 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 704 और निफ्टी 197 अंकों की बढ़त के साथ बंद।